नंदपुर गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसकी दीवारों में दरारें थीं, छत पर पुरानी घास और टूटे हुए खप्पर लगे थे। लेकिन उस टूटे हुए घर के अंदर पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम था मंगू और मधु। मंगू गांव का सबसे गरीब आदमी माना जाता था। कभी उसने मजदूरी की थी, लेकिन धीरे धीरे काम छूट गया, शरीर कमजोर होता गया और हालात ऐसे बन गए कि उसे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। मगर उसकी एक आदत थी, चाहे पेट खाली हो, जेब खाली हो या दिन खराब हो, वो मुस्कुराने की कोशिश करता था। दूसरी ओर उसकी पत्नी मधु थी, मेहनती, समझदार और घर संभालने वाली। वो हमेशा चिंता करती रहती कि कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा और कब तक ऐसे गुजारा चलेगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गरीबी आदमी की हंसी भी धीरे धीरे कम कर देती है। उस दिन शाम ढल चुकी थी। झोंपड़ी के अंदर चूल्हे की धीमी आग जल रही थी। मधु परात में थोड़ा सा आटा गूंथ रही थी। उसने आटे को देखा, फिर मंगू को देखा और धीरे से बोली, आज 2 लोगों के लिए एक ही रोटी बनेगी। मंगू अपनी झोली उलट पुलट कर देख रहा था, जैसे उसमें कहीं कुछ और निकल आए। उसने हंसकर कहा, तो क्या हुआ, आधी तुम खा लेना, आधी मैं खा लूंगा। पेट को समझा देंगे कि आज त्योहार है। मधु ने कहा, रोज यही हाल रहता है, कभी पूरी रोटी तो कभी आधी रोटी मिलती है, ऐसे कब तक चलेगा। मंगू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या करें। मधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो, अब अपने गांव में मत मांगो, सब हमें पहचानने लगे हैं। रोज रोज एक ही लोगों के सामने हाथ फैलाओगे तो कौन देता रहेगा। कल किसी दूसरे गांव चले जाना। मंगू ने उसकी बात सुनी और धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं कल दूसरे गांव चला जाऊंगा। फिर मधु ने उस एक रोटी को बराबर बांटा। दोनों चुपचाप खाने लगे। कुछ देर बाद मंगू ने अपना हिस्सा खत्म कर लिया और बिना कुछ बोले मधु की थाली की तरफ देखने लगा। मधु ने उसे देखा, अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर बढ़ा दिया। मंगू ने कहा, तुम खा लो। मधु बोली, तुम ज्यादा चलते हो। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच की समझ शब्दों से बड़ी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मंगू उठ गया। उसने मुंह धोया, अपना पुराना कुर्ता पहना और झोली कंधे पर डाल ली। बाहर निकला तो मधु पहले से जाग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाते हुए उसे देखती रही। मंगू ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और नए गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल उड़ रही थी, पैर दुखने लगे थे, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। दोपहर तक वो दूसरे गांव पहुंच गया। उसने घर घर जाकर आवाज लगाई। कहीं किसी ने मुट्ठी भर आटा दे दिया तो कहीं किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। कई जगह लोग उसे देखकर ऐसे निकल गए जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो। शाम तक उसकी झोली लगभग खाली थी। थका हुआ, धूल से भरा और निराश होकर वो वापस लौटा। मधु दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने झोली देखी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आटा लेकर बाहर आई और बोली, आज तो पूरी रोटी भी नहीं बनेगी। मंगू बैठ गया। उसने हंसने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, आधी दुनिया भूखी सोती है, हम भी सही। मधु इस बार बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है मंगू, अगर कल भी ऐसा ही हुआ तो। मंगू ने उसकी तरफ देखा। उसके पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, कल फिर कोशिश करेंगे। उस रात दोनों आधी आधी रोटी खाकर सो गए, मगर नींद दोनों को देर से आई। अगली सुबह मंगू फिर निकला। इस बार वो और दूर गया। उसने ठान लिया था कि खाली हाथ नहीं लौटेगा। दिन चढ़ता गया। कहीं थोड़ा आटा मिला, कहीं चावल, कहीं किसी ने दाल दे दी तो कहीं बची हुई रोटी मिल गई। धीरे धीरे उसकी झोली भरने लगी। शाम तक उसके चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी लौट आई थी। जब वो गांव वापस पहुंचा तो रास्ते में पड़ोसी गंगवा ने उसे देखा। उसने मंगू को मुस्कुराते देखा तो बोला, क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। मंगू हंसकर बोला, आज भगवान ने सुन ली। गंगवा ने कहा, हाँ, कभी कभी किस्मत भी गरीबों पर तरस खा लेती है। मंगू कुछ बोले बिना घर पहुंच गया। मधु ने जैसे ही झोली खोली, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी सामान निकाला और बोली, अरे,
आज तो सच में ज्यादा मिला है। मंगू ने गर्व से कहा, आज 2-2 रोटी बनेगी। कई दिनों बाद मधु के चेहरे पर खुली हुई मुस्कान आई। उसने तुरंत चूल्हा जलाया, आटा निकाला और बोली, आज मोटी रोटी बनाऊंगी। मंगू हंस पड़ा और बोला, और मैं 4 खाऊंगा। मधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने कम देखा करो। दोनों हंस पड़े। उस रात कई दिनों बाद मंगू और मधु ने पेट भरकर खाना खाया। 2-2 मोटी रोटियां, थोड़ा सा बचा हुआ दाल जैसा पानी, और इस संतोष के साथ कि कल कम से कम भूखे नहीं सोना पड़ेगा। छोटे लोगों की खुशी भी छोटी होती है, लेकिन जब आती हैं तो बड़ी लगती हैं। खाना खाने के बाद मंगू झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था और मधु अंदर अगले दिन के लिए थोड़ा सामान संभाल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब किस्मत बदलने लगी है। अगली सुबह मधु जल्दी उठ गई। उसने सोचा, आज आराम से खाना बनेगा। इतने दिनों बाद आटा थोड़ा ज्यादा था। उसने परात निकाली, आटा डाला और फिर आवाज लगाई, सुनते हो, जरा मटके से पानी दे दो। मंगू बाहर बैठा अंगड़ाई ले रहा था। उसने कहा, अरे खुद ले लो। मधु बोली, हाथ आटे में है, मदद कर दो। मंगू मुस्कुराता हुआ उठा। वो अंदर गया और मटके से लोटे में पानी भरने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मटका थोड़ा खींचा, अचानक हाथ फिसला, मटका जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में टूट गया। मंगू वैसे ही खड़ा रह गया जैसे कोई अपराध कर बैठा हो। मधु ने अंदर से पूछा, पानी आया? मंगू ने जवाब नहीं दिया। फिर मधु ने ऊंची आवाज में कहा, अजी सुन रहे हो? मंगू धीरे धीरे बाहर आया। हाथ में खाली लोटा था। मधु ने उसे देखा और तुरंत समझ गई। वो कुछ देर तक टूटा मटका देखती रही, फिर माथे पर हाथ मारकर बैठ गई। बस यही बाकी रह गया था। मंगू धीरे से बोला, गलती से हुआ। मधु बोली, पिछले साल कितनी मुश्किल से मटका मिला था, अब पानी कहाँ रखेंगे? मंगू चुप हो गया। बाजार से खरीदने के पैसे नहीं थे। कुछ देर तक दोनों सोचते रहे। फिर मधु बोली, आज किसी तरह काम चला लेते हैं, लेकिन नया मटका लाना पड़ेगा। दिन निकल गया, लेकिन मंगू का ध्यान कहीं और नहीं गया। वो बार बार यही सोचता रहा कि मटका आएगा कहाँ से। दोपहर को उसकी नज़र पड़ोसी गंगवा के घर पर गई। गंगवा के आंगन में एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा था। मंगू कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसके मन में एक गलत विचार आया। उसने खुद को समझाया, चोरी नहीं, बस बदलना है। उसका सही मटका, मेरा टूटा मटका। उसे तो नया लेना ही होगा। शाम हुई, रात आई, गांव सो गया और आधी रात को मंगू धीरे धीरे बाहर निकला। उसने अपना टूटा मटका उठाया और दबे पांव गंगवा के आंगन तक पहुंच गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पूरा गांव सुन लेगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से दोनों मटके बदल दिए और भागकर वापस झोंपड़ी में आ गया। अंदर आते ही उसने राहत की सांस ली। सुबह जब मधु उठी और नया मटका देखा तो खुश हो गई। अरे, इतना जल्दी कहाँ से लाए? मंगू बोला, भगवान ने भेज दिया। मधु ने शक से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर सुबह गंगवा उठा। उसने पत्नी से कहा, जरा ठंडा पानी लाओ। पत्नी बाहर गई और थोड़ी देर बाद जोर से चिल्लाई, अरे, मटका फूट गया। गंगवा भागा आया। वो टूटे मटके को घूरता रहा, फिर बोला, ये कैसे हुआ? पत्नी बोली, किसी जानवर ने किया होगा। लेकिन गंगवा परेशान था। पत्नी बोली, आज नया मटका ले आना। गंगवा बोला, पानी बिना मटके के भी पिया जा सकता है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं मायके जा रही हूं। ये सुनते ही गंगवा का चेहरा उतर गया। उसे पत्नी का जाना मंजूर नहीं था। वो मजबूरी में बाजार जाने को तैयार हो गया। उधर मंगू के घर में नई समस्या खड़ी हो गई। मधु ने खाना बनाते हुए कहा, आज सब्जी नहीं है, तालाब से मछली पकड़ लाओ। मंगू चौंका, मुझे मछली पकड़नी नहीं आती। मधु बोली, सीख जाओ। बेचारा मंगू चल पड़ा। तालाब पहुंचा। वो किनारे बैठकर हाथ पानी में डालने लगा। उसे दूर कुछ चमकता दिखा। उसने सोचा मछली है, झट से हाथ डाला, निकला लकड़ी का टुकड़ा। दूसरी बार गया, कुछ पकड़ में आया, बाहर निकाला मरा हुआ सांप। मंगू चीख पड़ा, भागने लगा, फिर खुद को रोका। खाली हाथ गया तो मधु खाना नहीं बनाएगी। वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर नदी के पास पहुंचा। वहां 2 आदमी कांटा डालकर
बड़ी मछली पकड़ रहे थे। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। अचानक बच्चे को तितली दिखी और वो उसके पीछे भागने लगा। दोनों आदमी कुछ दूरी पर ही मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मंगू की नजर उनकी पकड़ी हुई मछली पर गई। उसने इधर उधर देखा और बिना सोचे मछली उठाकर अपनी धोती में बांध ली। फिर तेजी से चल पड़ा। रास्ते में सामने से गंगवा आता दिख गया। गंगवा बोला, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? मंगू घबरा गया, भूख लगी है, और तेजी से निकल गया। कुछ देर बाद नदी वाले लोगों को मछली गायब मिली। वे गुस्से में खोजने लगे। तभी सामने गंगवा दिख गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया। मछली निकाल। गंगवा डर गया। मैंने नहीं ली, लेकिन उनकी नजर उसकी कमर में बंधी पैसों की पोटली पर पड़ गई। उन्होंने उसे चोर समझ लिया। बहुत बहस हुई। आखिर गंगवा पैसे बचाने के चक्कर में नदी में धक्का खाकर भी पोटली नहीं छोड़ पाया। किसी तरह बाहर निकला, भीगा हुआ, गुस्से में। उस दिन जब मंगू मछली लेकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर ऐसी जीत वाली मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। झोंपड़ी के बाहर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, अरे मधु, देखो आज क्या लाया हूं। मधु जल्दी से बाहर आई। जैसे ही उसने बड़ी सी मछली देखी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने मछली हाथ में ली, उलट पलट कर देखी और बोली, अरे वाह, आज तो सच में दावत हो जाएगी। मंगू ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, आसान नहीं था, आज बहुत मेहनत लगी है। मधु ने पूछा, मछली आई कहाँ से? उसने तुरंत चूल्हा जलाया और मछली बनाने लगी। उधर मंगू बाहर बैठकर खुद को बड़ा शिकारी समझ रहा था। कुछ देर बाद झोंपड़ी में मछली की खुशबू फैल गई। मधु ने आटा निकाला और आज कई दिनों बाद 4 रोटियां बनाई। वो मन ही मन खुश थी कि आज दोनों आराम से खाएंगे। जब खाना तैयार हो गया तो उसने रोटियां टोकरी में रखीं और सोचा कि थोड़ा बैठकर आराम कर लेती हूं। मंगू अभी बाहर ही बैठा था। मधु दीवार से टेक लगाकर बैठी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसी समय झोंपड़ी के एक कोने से एक मोटा सा चूहा निकला। वो धीरे धीरे आया, रोटी की टोकरी तक पहुंचा, एक रोटी मुंह में दबाई और भाग गया। कुछ देर बाद मंगू अंदर आया। उसने खुशी से कहा, चलो खाना दो। मधु उठी, उसने टोकरी खोली और अचानक उसका चेहरा बदल गया। अरे, मंगू बोला, क्या हुआ? मधु बोली, 4 रोटी बनाई थीं। उसने फिर गिनी, 3 हैं। दोनों कुछ देर तक रोटियों को देखते रहे। फिर मधु बोली, एक कहाँ गई? मंगू बोला, शायद चूहा ले गया होगा। मधु दुखी होकर बैठ गई। मैंने बराबर हिसाब किया था, 2 तुम्हारी 2 मेरी। मंगू ने तुरंत कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब बची 3, 2 मैं खा लेता हूं, 1 तुम खा लेना। मधु ने धीरे से सिर उठाया। क्यों? मंगू बोला, क्योंकि मछली मैं लाया हूं। मधु तुरंत बोली, और खाना किसने बनाया? मंगू बोला, लेकिन मेहनत ज्यादा मैंने की। मधु बोली, आटा किसने गूंथा? मंगू बोला, मछली कौन लाया? मधु बोली, घर कौन संभालता है? धीरे धीरे दोनों की आवाजें तेज होने लगीं। पहले बात रोटी की थी, फिर मेहनत की, फिर त्याग की, फिर हिसाब की। मंगू बोला, अगर मैं आज ज्यादा सामान नहीं लाता तो 2 रोटी भी नहीं बनती। मधु बोली, अगर मैं नहीं होती तो तुम खाली झोली लेकर बैठते। मंगू बोला, 2 मैं खाऊंगा। मधु बोली, 2 मैं खाऊंगी। बहस बढ़ती गई। मछली ठंडी होने लगी। रोटियां पड़ी रहीं और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। फिर अचानक मंगू के दिमाग में एक चालाक विचार आया। उसने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, ठीक है, झगड़ा खत्म। मधु बोली, कैसे? मंगू बोला, रोटियां ऐसे ही रहने दो, कल सुबह जो पहले उठेगा उसे 1 रोटी मिलेगी। मधु ने पूछा, और जो बाद में उठेगा? मंगू मुस्कुराकर बोला, उसे 2 रोटी मिलेंगे। मंगू मन ही मन खुश हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि मधु रोज जल्दी उठती है, यानी वो हार जाएगी। मधु ने भी सोचा, कल मैं भी जल्दी नहीं उठूंगी। फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। दोनों बिना खाना खाए सो गए, लेकिन सच कहें तो सोया कोई नहीं। दोनों को बस रोटी दिखाई दे रही थी। रात में मंगू को सपना आया, सुबह हो गई है, मधु उठ चुकी है, वो हंसते हुए 2 रोटियां खा रहा है। सपने में ही वो खुश हो गया, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। चारों तरफ अंधेरा था। उसने सोचा,
अरे, अभी तो रात है। उसने करवट बदलकर मधु को देखा। मधु जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद किए पड़ी थीं। उधर मधु सोच रही थी, आज चाहे कुछ हो जाए, पहले नहीं उठूंगी। रात बीतती रही, दोनों आधे जागते रहे, और जब सुबह होने लगी तो दोनों को असली नींद आ गई। सूरज निकल गया, गांव जाग गया। पड़ोसी गंगवा उठ गया, हुक्का लेकर बाहर बैठ गया। तभी उसकी नजर मंगू की झोंपड़ी पर गई। उसने भौहें सिकोड़ लीं। अरे, आज दरवाजा बंद क्यों है? उसकी पत्नी बोली, शायद सो रहे होंगे। गंगवा बोला, इतनी देर तक सो रहे हैं? कुछ देर बाद उसने फिर देखा, दरवाजा अभी भी बंद था, कोई आवाज नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी बोली, जाकर देखो। गंगवा पीछे हट गया। मैं क्यों जाऊं? पत्नी बोली, डर रहे हो? गंगवा बोला, डर नहीं, लेकिन कहीं कुछ हो गया हो तो। धीरे धीरे बात पड़ोस में फैल गई। कुछ लोग इकट्ठा हो गए। एक बोला, कल तक तो ठीक थे। दूसरा बोला, दरवाजा खटखटाओ। सबने आवाज लगाई, मंगू, मधु, लेकिन अंदर दोनों जाग चुके थे। दोनों को आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों सोच रहे थे, पहले दूसरा उठे। वे ऐसे पड़े रहे जैसे सो रहे हों। बाहर लोग घबरा गए। एक आदमी बोला, कुछ गड़बड़ है। दूसरा बोला, दरवाजा तोड़ो। अंदर मंगू ने सोचा, अगर उठ गया तो हार जाऊंगा। मधु ने सोचा, अब तो बिल्कुल नहीं उठूंगी। और अगले ही पल गांव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। झोंपड़ी का टूटा हुआ दरवाजा जमीन पर पड़ा था। बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी, और अंदर मंगू और मधु अपनी अपनी जिद के कारण ऐसे सीधे पड़े थे जैसे सचमुच इस दुनिया से जा चुके हों। दोनों जाग रहे थे, दोनों सब सुन रहे थे, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, अगर अभी उठ गया तो हार जाऊंगा। गांव के लोग धीरे धीरे अंदर आने लगे। किसी ने मछली की कढ़ाई देखी, किसी ने 3 रोटियां देखीं, किसी ने दोनों के चेहरे देखे। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अरे, रात का खाना भी नहीं खाया इन्होंने। दूसरा बोला, लगता है खाना खाते खाते कुछ हो गया होगा। तीसरा बोला, हाय राम, गरीब लोग थे, भगवान ने दुख खत्म कर दिया। अंदर लेटे मंगू का मन किया उठकर बोले, अरे भाई, जिंदा हूं। लेकिन तभी उसने सोचा, नहीं, 2 रोटी दाम पर हैं। मधु ने भी मन में कहा, अब तो बिल्कुल नहीं उठूंगी। उधर गंगवा धीरे धीरे अंदर आया। उसने पहले मंगू को देखा, फिर मछली की कढ़ाई को। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, अरे, यही होगी वो चोरी वाली मछली। उसे नदी वाली घटना याद आ गई, कैसे उसे बेवजह पकड़ा गया था, कैसे पानी में गिराया गया था। उसने मन में कहा, कमबख्त, मरते मरते भी मेरा नुकसान कर गया। अगले ही पल गांव वालों ने उसकी तरफ देखा और बोले, अरे गंगवा, पड़ोसी था तेरा, अब तू ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। गंगवा घबरा गया। मैं? एक आदमी बोला, और कौन? इनका कोई अपना तो है नहीं। गंगवा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अब मना कैसे करता। तय हुआ कि जल्दी अंतिम संस्कार किया जाए। गांव की औरतें इकट्ठा हो गईं। कुछ लोग लकड़ी का इंतजाम करने लगे, कुछ लोग अर्थी बनाने लगे, और उधर मंगू और मधु अभी भी चुप पड़े थे। थोड़ी देर बाद 2 आदमी आए। उन्होंने मंगू को उठाया। 2 आदमी मधु को उठाने लगे। जैसे ही मंगू को हवा में उठाया गया, उसके अंदर डर की पहली लहर दौड़ी। उसने सोचा, ये लोग सच में ले जा रहे हैं। उसने आंख हल्की सी खोलने की कोशिश की, फिर खुद को रोक लिया, नहीं, थोड़ा और। उधर मधु सोच रही थी, देखती हूं कब तक नाटक करते हैं। दोनों को अलग अलग अर्थियों पर लिटा दिया गया। फूल डाले गए। एक बूढ़ी औरत रोने लगी। हालांकि वो उन्हें ज्यादा जानती भी नहीं थी, लेकिन गांव की परंपरा थी। उधर गंगवा को बुलाया और कहा गया, चल रो, तू तो मंगू का पड़ोसी है। गंगवा अंदर से परेशान था, लेकिन लोगों के सामने रोने लगा, हाय रे मंगू, हमें छोड़कर क्यों चला गया। उसकी पत्नी भी मजबूरी में रोने लगी। थोड़ी देर बाद 4 लोगों ने अर्थियां उठाई और आवाज आने लगी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंदर लेटे मंगू को पहली बार सचमुच डर लगने लगा। उसने सोचा, ये तो बहुत आगे बढ़ गया। उसने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की। सामने आसमान दिखा। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, अरे, सच में श्मशान जा रहे हैं।
उसने मधु की तरफ देखा, वो अब भी सीधी पड़ी थी। मंगू मन में बोला, ये औरत तो सच में जिद्दी निकली। उधर मधु सोच रही थी, अगर अभी उठ गई तो हमेशा यही कहेंगे, मैंने जीत ली। जुलूस धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। रास्ते में बच्चे देख रहे थे, कुछ लोग हाथ जोड़ रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, बेचारे अच्छे थे। दूसरा बोला, गरीबी ने मार दिया इनको। मंगू सुन रहा था, उसे अपनी हालत पर हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। श्मशान पहुंचते पहुंचते धूप तेज हो गई। अर्थियां नीचे रख दी गई। मुखिया बोला, लकड़ी लाओ। सब लोग इधर उधर काम में लग गए। कुछ लोग लकड़ी लेने चले गए। वहां सिर्फ 3 आदमी रह गए और थोड़ी दूरी पर गंगवा खड़ा था। तभी मंगू धीरे से फुसफुसाया, मधु। मधु ने आंख नहीं खोली। मंगू बोला, देख, अब जिद छोड़ दे। कोई जवाब नहीं आया। मंगू फिर बोला, अरे हमें जला देंगे। मधु धीरे से बोली, तो पहले उठ जाओ। मंगू हैरान रह गया, अभी भी रोटी? मधु बोली, शर्त तो शर्त है। मंगू ने माथा पकड़ लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, ठीक है, तू 2 रोटी खा लेना, मैं 1 खा लूंगा। मधु चुप रही। मंगू फिर बोला, अरे मान जा। तभी मधु ने धीरे से कहा, और मछली? मंगू लगभग रो पड़ा, तू सारी खा लेना। इतना सुनते ही पास बैठे 3 आदमी चौंक गए। उन्होंने आवाज सुनी। वे तीनों चौंक कर बोले, अरे ये क्या था? तीनों कांप गए। तभी मधु बोली, आप धोखा दे रहे हो, बाद में फिर मांगोगे। तीनों आदमी उछल पड़े। एक चिल्लाया, भूत। दूसरा बोला, मुर्दे बोल रहे हैं। तीसरा बोला, भागो यहां से। तीनों ऐसे भागे जैसे भूत सचमुच पीछे पड़ गया हो। उन्हें भागते देखकर मंगू उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोला, मधु भाग। मधु भी उठ गई। दोनों अर्थी से नीचे कूदे और जान बचाकर भागने लगे। श्मशान से मंगू और मधु ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनके पीछे सचमुच मौत भाग रही हो। अभी कुछ ही देर पहले वे अर्थी पर लेटे हुए थे और अब धूल उड़ाते हुए गांव की तरफ लौट रहे थे। दोनों के पैरों में ताकत नहीं बची थी, लेकिन डर आदमी से वो काम करवा देता है जो वो सामान्य दिनों में नहीं कर सकता। कुछ दूर जाकर दोनों रुके। मंगू हांफते हुए बोला, अब बोल, 2 रोटी चाहिए थी ना? मधु भी थककर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे क्या पता था बात यहां तक पहुंच जाएगी। मंगू ने सिर पकड़ लिया, मुझे भी क्या पता था। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर अचानक मंगू बोला, चल जल्दी घर चलते हैं। मधु ने पूछा, क्यों? मंगू बोला, दरवाजा टूटा पड़ा है, कोई सामान उठा ले गया तो। दोनों तेजी से गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे उन्हें कुछ अजीब दिखाई देने लगा। गांव के बीच वाले चौराहे पर धुआं उठ रहा था। कुछ औरतें लौट रही थीं, कुछ बच्चे दूर खड़े थे। मंगू और मधु आगे बढ़े, फिर दोनों अचानक रुक गए। आग में कपड़े जल रहे थे, पुरानी रजाई, पुराना बर्तन, पुरानी चटाई, और वो सब उनका था। मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से आगे बढ़ी। जलती हुई चीजों में उसने अपनी पुरानी ओढ़नी पहचान ली। मंगू आगे बढ़ा। उसने देखा उसकी टोपी भी आग में थी। उसके मुंह से निकला, हमारा सामान। पास खड़ी एक औरत बोली, अरे तुम? दूसरी औरत चीख पड़ी, भूत। कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन फिर सबने देखा, पैर सीधे थे, सांस चल रही थी। तब जाकर लोगों को समझ आया ये जिंदा है। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुखिया भी आ गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम लोग जिंदा हो? मंगू बोला, हाँ मुखिया जी। मुखिया बोला, तो फिर सुबह उठे क्यों नहीं? मंगू और मधु चुप थे। कुछ देर बाद गंगवा की पत्नी बोली, बताओ भी, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मंगू ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। एक रोटी, झगड़ा, शर्त, जिद, और फिर सुबह न उठना। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक पूरा गांव हंस पड़ा, इतना कि कई लोग पेट पकड़कर बैठ गए। एक आदमी बोला, अरे एक रोटी के लिए अपनी अर्थी तक निकलवा ली। दूसरा बोला, इतनी जिद भी ठीक नहीं। लेकिन कुछ देर बाद हंसी रुक गई, क्योंकि सबकी नजर उनके जले हुए सामान पर चली गई। अब सच में उनके पास कुछ नहीं बचा था, न कपड़े, न बर्तन, न बिछोना।
मधु की आंखें भर आईं। वो बैठ गई, धीरे से बोली, हमसे गलती हो गई। मंगू ने कहा, अगर उस समय आधी आधी रोटी खा लेते तो अच्छा होता। मधु बोली, तो आज सब बच जाता। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर गांव के मुखिया ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, गलती इनकी थी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमने भी बिना सोचे समझे सब जला दिया। मुखिया बोला, जो हो गया सो हो गया, अब मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। एक आदमी बोला, ये कंबल ले लो। दूसरा बोला, थोड़ा आटा रख लो। तीसरा बोला, ये पुराने कपड़े हैं। एक औरत बोली, ये बर्तन ले लो। कोई चटाई लाया, कोई रजाई, कोई गेहूं, कोई लकड़ी। धीरे धीरे उनके सामने सामान जमा होने लगा। मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतना सामान तो हमारे पास पहले भी नहीं था। मंगू बोला, और हमने क्या किया? एक रोटी पर लड़ पड़े। तभी पीछे से गंगवा आता दिखाई दिया। वो बड़ा खुश लग रहा था। मंगू ने पूछा, क्या हुआ? गंगवा बोला, अरे तुम्हारी वजह से मेरा भी फायदा हो गया। सबने पूछा, कैसे? गंगवा बोला, श्मशान वाले से लकड़ी खरीदी थी। उसी समय श्मशान में एक असली मुर्दा आ गया। मैंने वो लकड़ी उसे ज्यादा दाम में बेच दी। सब हंस पड़े। मंगू बोला, तो फायदा मेरा भी हुआ। आखिर शुरुआत तो मेरी मौत से हुई थी। गंगवा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। उसने जेब से 5 रुपये निकाले और मंगू के हाथ में रख दिए और बोला, ले, हिस्सेदारी। सब फिर हंस पड़े। मंगू ने पैसे लिए, कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, आज से मैं एक बात तय करता हूं। सब उसकी तरफ देखने लगे। मंगू बोला, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। मधु ने उसकी तरफ देखा। मंगू आगे बोला, आज समझ आ गया, बिना मेहनत का खाना पेट तो भर सकता है, लेकिन आदमी को मजबूत नहीं बनाता। मधु धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, और मैं भी छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करूंगी। मंगू बोला, और मैं सबक सिखाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी वाले तरीके नहीं अपनाऊंगा। गांव वाले मुस्कुराने लगे। उस शाम मंगू और मधु अपनी टूटी झोंपड़ी के सामने बैठे थे। उनके पास पहले से ज्यादा सामान था, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज पहली बार उन्हें समझ आया था कि घर रोटियों से नहीं चलता। घर चलता है थोड़ा छोड़ देने से, थोड़ा सुन लेने से और थोड़ा साथ निभाने से। उस रात मधु ने 2 रोटी बनाई, एक मंगू को दी और एक खुद ली। फिर अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर मंगू की तरफ बढ़ाया। मंगू मुस्कुराया। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा मधु की तरफ बढ़ा दिया और दोनों हंस पड़े, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, आधी रोटी बांट लेने में जो सुख है वो पूरी जीत में भी नहीं मिलता। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।